कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट टाइप के लोड के लिए पावर फैक्टर पूछ लिया जाता है कि इस लोड के केस में पावर फैक्टर लीडिंग होना चाहिए या लैगिंग होना चाहिए, और उसी टाइम दिमाग घूम जाता है और याद रहते हुए भी आंसर नहीं आ पाता। तो उसका एक आसान तरीका याद करने का मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे जो है याद रख सकते हैं। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, यदि हम लोड की बात करें तो 3 तरह के ही लोड होते हैं भाई, आर, एल और सी। यानी कि आर से रेजिस्टिव, ध्यान से देखेंगे, नोट करते रहेंगे, समझते रहेंगे, और वही बात है, समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करेंगे। रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। अगर आपसे पूछा जाए इन विच केस द पावर फैक्टर विल बी लीडिंग और लैगिंग, कौन से केस में पावर फैक्टर लीडिंग होगा, कौन से केस में पावर फैक्टर लैगिंग होगा, तो आप फिर दिमाग लगाएंगे, यार इसमें था, इसमें था, किस में था। सीधी सी बात है, परेशान नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना। अभी करता हूं मैं खुलासा क्या राज है इसके पीछे। देखो, जो हमारा ये रजिस्टिव लोड है ये ना बहुत सीधा है। इसमें क्या होता है, देखो जो लीडिंग और लैगिंग है वो तय होता है फेज डिफरेंस के ऊपर। फेज डिफरेंस किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। तो यहाँ पर करंट भी उसी लाइन में चलता है जिस लाइन में वोल्टेज चलता है। इट मीन्स द फेज डिफरेंस इज 0। तो यहाँ पर कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो रजिस्टिव के केस में तो आपको याद ही होगा कि पावर फैक्टर विल बी यूनिटी इफ लोड इज प्योर रजिस्टिव। यहाँ पर प्योर लोड की बात हो रही है भाई, जब मिक्स हो जाएंगे तो अफरा तफरी मच जाएगी। प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव। तो प्योर रेजिस्टिव के केस में आपने समझ लिया कि भैया पावर फैक्टर यूनिटी होता है। चलो एक कलेश हमारा खत्म हो गया, ये हम याद रख लेंगे। अब इंडक्टिव और कैपेसिटिव बचा, इसको कैसे निपटेंगे भैया। यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, आपको एक वर्ड याद रखना है बहुत छोटा सा, CIVIL। सर ये क्या रिलेशन हुआ, आप तो पावर फैक्टर पढ़ा रहे थे, लीडिंग लैगिंग पढ़ा रहे थे, अब ये क्या पढ़ा रहे, सिविल इंजीनियरिंग। नहीं, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कैसे याद रखना है। देखिए यहाँ पर CV है, L भी है। क्या चाहिए, L से इंडक्टिव लोड, C से कैपेसिटिव लोड। बीच में 2 वर्ड बचते हैं I और V। I से मैं करंट मान लूँगा, V से मैं वोल्टेज मान लूँगा। और बोलो, I से मैं करंट मान लूँगा, V से मैं वोल्टेज मान लूँगा। मानना क्या होता ही है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर अगर हम कैपेसिटिव लोड की बात करें, मैंने आपको बताया यहाँ पर C जो है वो कैपेसिटिव है और L जो है वो इंडक्टिव है, प्योर इंडक्टिव। C से कैपेसिटिव, L से इंडक्टिव। जब हम कैपेसिटिव लोड की बात कर रहे हैं यानी C की तरफ से देख रहे हैं, I पहले है ना, V बाद में है ना, यानी इन केस ऑफ कैपेसिटिव लोड, प्योर कैपेसिटिव लोड, करंट लीड 90 डिग्री बाय वोल्टेज। देखो I पहले लिखा, V बाद में लिखा, डायग्राम भी बना देता हूँ। ये लो, अब क्या चाहिए, I और V 90 डिग्री, पता ही है फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है इनमें। कैपेसिटिव लोड के केस में देख रहा हूँ तो I पहले है, V बाद में है। इसका क्या मतलब है, I लीड 90 डिग्री बाय वोल्टेज। ज़्यादा मुश्किल था क्या, दोबारा देखो और मजा आएगा। इंडक्टिव लोड के केस में देख रहा हूं यानी L की साइड से देख रहा हूं। अब इस साइड से देख रहा हूं, इंडक्टिव लोड की केस में देख रहा हूं ना, तो L की साइड से देख रहा हूं। जब L की साइड से देख रहा हूं तो V हमारा पहले है और I हमारा बाद में है। V हमारा पहले है और I हमारा बाद में है। तो इसका क्या मतलब है कि इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव लोड, इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव लोड, वोल्टेज लीड 90 डिग्री बाय करंट। मैंने क्या लिखा, वोल्टेज पहले लिखा, करंट बाद में लिखा, वही तो है ना। V पहले है, I बाद में है। L की केस में देख रहे थे। तो ये था एक बहुत ही छोटा सा आसान तरीका। ऐसे और भी तरीके हैं मेरे पास, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये मेथड समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह के बहुत सारे मेथड हैं जो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।